जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। के उठ के तू नाम जप ले। के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। मधुर मधुर नाम राम 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 राम। मधुर मधुर नाम राम 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 राम। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। सारे गुरुओं ने यही सिखाया। सारे गुरुओं ने यही सिखाया। सारे गुरुओं ने यही सिखाया कि हर पल तू नाम जपे। सारे गुरुओं ने यही सिखाया कि हर पल तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। मधुर मधुर नाम राम 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 राम। मधुर मधुर नाम राम 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 राम। एक हाथ च तू माला फड़ ले। एक हाथ च तू माला फड़ ले। एक हाथ च तू माला फड़ ले के दूजे हाथों काम कर ले। एक हाथ च तू माला फड़ ले के दूजे हाथों काम कर ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। सारे गुरुओं ने जहाज बनाया। सारे गुरुओं ने जहाज बनाया। सारे गुरुओं ने जहाज बनाया के आओ जिन्ने पार लंघना। सारे गुरुओं ने जहाज बनाया के आओ जिन्ने पार। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। मधुर मधुर
वेला के उठ के तू नाम जप ले। मेरे राम है मंगलकारी, मेरे राम है मंगलकारी, मेरे राम है मंगलकारी। किया असा बस विश्वास करना, मेरे राम है मंगलकारी। कि असा बस विश्वास करना, तेरे नाम जपन दा वेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दा वेला के उठ के तू नाम जप ले। मधुर मधुर नाम राम 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 राम, 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 मधुर मधुर नाम राम 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 राम। तेरे नाम जपन दा वेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दा वेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दा वेला के उठ के तू नाम जप ले। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी 13वां अध्याय, पेज 287, पेज 287। भगवान ने कहा, हे कौन्तेय, ये मनुष्य देह एक क्षेत्र आत्मा का निवास स्थान कहा जाता है। इस क्षेत्र को जो जानता है उस साक्षी को तत्वदर्शी क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे भारत, सब शरीरों में विद्यमान मुझको भी तू क्षेत्रज्ञ जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को का जो ज्ञान है, देह और आत्मा की जो भिन्नता का जो ज्ञान है, मेरे मत में वही ज्ञान है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही कृपा, अनंत कृपा। जो शरीर है वो अलग है और जो आत्मा है वो बिल्कुल अलग है। इसका जो अंडरस्टैंडिंग, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग करता है प्रभु, उसी को ज्ञान मानते हैं। और वही फिर अध्यात्म भी है, वही फिर अध्यात्म भी है। बहुत ही सुंदर। और देखिए, आत्मा में घृणा नहीं है, आत्मा में घृणा नहीं है, आत्मा में कंपटीशन नहीं है, राइट? आत्मा में कंपटीशन नहीं है। अगर हमें लगता है हम compete करते हैं, कंपटीशन करते हैं, किसी से बेहतर होना चाहते हैं, ये सब आत्मा में नहीं, ये आत्मा का एरिया नहीं, वहां नहीं है ये सब एरिया। हम द्वेष करते हैं, हाँ, हम द्वेष करते हैं, द्वेष करके, द्वेष भी आत्मा में नहीं है। ये सब चीजें आत्मा की नहीं है, ये सब देह संबंधित हैं। और फिर महाराज के शब्दों में संसारिक चीजें हैं, ये आध्यात्मिक चीजें नहीं है। अध्यात्म में तो बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर गुण होते हैं वहाँ के बड़े बहुत प्यारे गुण होते हैं। बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत चैलेंजिंग दिन भी रहा, बहुत कई स्ट्रॉन्ग निर्णय लेने पड़े, पर सबसे प्यारी बात, प्रभु ने बहुत काइंड लोगों से सराउंड करवा रखा। काइंडनेस जो होती है
वही मिठास लेके आती है जीवन में। इफ वी आर काइंड, किसी को भी काइंड, हम चाहे पशुओं के प्रति काइंड हैं, इंसानों के प्रति काइंडनेस तो बहुत ही सुंदर लेके आती है। और बहुत मैं बता नहीं सकती थी, मतलब इतना। और सबसे बड़ी बात कि लोग इतने हाई प्रेशर में, इतना हाई स्ट्रेस में भी डील करते हुए आपके साथ काइंड, ओ माय गॉड, दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। कि आप खुद से स्ट्रेस में है, खुद से इतना कुछ चल रहा है, उसके बावजूद आप दूसरे के साथ काइंड है, पेशेंट है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होती है। सो इतना सौभाग्य मेरा आज रहा कि मुझे काइंड लोगों में प्रभु ने बिठाया। और काश मैं भी लोगों के साथ ऐसा ही, प्रभु मुझे भी ऐसा मौका दें कि दूसरों के साथ काइंड हो सकेंगे ना। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा रहा। सो आज हमने वो निर्णय कई निर्णय, राइट, कई निर्णय अभी भी मैंने अपने आप को नोटिस कर रही थी। आज बहुत बहुत चिंतन और अपने आप को ऑब्जर्व करने का दिन भी था। मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि मैं जैसे साधक, उसमें हम लोग की बैठक होती है, या साधकों से जैसे डील करते हैं, एक्सपेक्टेशन होती है, वहाँ महाराज ने अपना जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत 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 अच्छा हाई रखा हुआ है। क्योंकि आई गेस महाराज बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर साथ ही महाराज सिखाते हैं कि सबके अपने संस्कार होते हैं और सब अपनी क्षमता के अनुसार ही काम कर सकते हैं। हम वहाँ एक्सपेक्ट करें कि बिल्कुल वैसे ही करें जैसे कि हम पढ़ रहे हैं ग्रंथों में, या वो संभव नहीं है। कर जाते हैं तो बहुत बहुत गजब का होता है, पर हर कोई नहीं कर सकता। सो वहां पर मैंने नोटिस किया कि मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग ग्रंथ पाठ करते हैं, हम ये बैठक में करते हैं, तो वहां पे थोड़ी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है। क्योंकि महाराज है महाराज की हमसे एक्सपेक्टेशंस हाई है, लो नहीं है। काम चलाओ, थोड़ा सा कर दिया बहुत है, ऐसे नहीं है महाराज, ऐसे नहीं है महाराज। खड़े हर समय सैनिक और महाराज ने तो एक आध्यात्मिक को कहा कि एक वो लेफ्टिनेंट से शुरू होता है और ब्रिगेडियर तक जाता है, और भी ऊपर जा सकता है डेफिनेटली, राइट। ऐसी ग्रोथ होती है एक आध्यात्मिक की। लेकिन जिसमें श्रद्धा नहीं है और जिसमें अपने आप को चेंज करने का नहीं है, तो वो क्लरिकल जॉब पे ही रहता है। मैक्सिमम महाराज कहते हैं हेड क्लर्क बन जाएगा। तो यहाँ पे असली चीज आती है कि पुश करते हैं, और कि भाई नहीं, बिल्कुल और आगे बढ़ो, इतना प्रभु ने दिया, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, राइट। सो ये चीज होती है। कार्य क्षेत्र में बहुत अलग है। मैंने नोटिस किया कि बच्चों के साथ वहां पर इतना ज्यादा कड़क वैसा चीज नहीं है, वहां बहुत अलग से स्वभाव। और देखिए वो नोटिस में आता है। मैं एक कक्षा जिसमें लगभग अपने ही इतने हाई बच्चे, लगभग 35 बच्चे अपने और दूसरे, वहां पे इतना शांत महाराज रखते और बड़े प्यार से बच्चों से डील करते, कोई ऊंची आवाज, कुछ नहीं। आज फिर और मैं बाहर थी, मुझे बाहर था जाना, तो आज एक बच्ची आई स्पेशल, कहती वेलकम बैक। मैंने कहा बच्चे, मैं एक ही दिन के लिए तो गई थी। कहती पर मिस महाजन, वो टीचर जो हमारे यहाँ आती, वो इतना चिल्लाती थी हम पर, इतना चिल्लाती थी, ओ माय गुडनेस, बहुत चिल्लाती थी। और तभी फिर गड़बड़ भी हुई थी मेरे पीछे से। तो फिर कहते अच्छा हुआ अब आप आ गए अच्छा
नहीं, मैंने कब मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। तो ये महाराज की देन है कि वहां पर आप शांत रहते हैं और बहुत अलग तरह से बच्चों को डील करते हैं। लेकिन आज महाराज ने सख्ती, क्योंकि एक क्लास में वो बच्चों ने बहुत इम्प्रूव किया। लेकिन क्या है, इम्प्रूव किया तो जैसे होता है ना कि आप उनकी तारीफ करते हो, आप उनके साथ, पर वो फिर जैसे कि डिसिप्लिन ब्रेक करने शुरू, एक बार किया, 2 बार किया, और फिर लैंग्वेज उन्हें बोलो, सही से बोलो, गंदी लैंग्वेज बोलनी, कुछ नहीं ठीक किया। फिर हंसते इस तरह की ना कि भी मजे कर सकते हैं। फिर आज उन्होंने कुछ किया, फिर मुझे स्टेप्स, आज मैंने पहली बार इस सेशन में, मैं बहुत कम ऐसे स्टेप्स लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे राइट अप करना पड़ा उनका और सारी ऑफिशियल कार्रवाई करनी पड़ी और ऐसे बोलना पड़ा। तो बहुत ही बहुत बहुत आज बहुत अलग सा रूप था। तो मुझे बोल रहे थे कि आप हंस क्यों नहीं रहे, आपको क्या हुआ? इनका नहीं, हंसने की बात नहीं है, पर जो चीज मना है वो तो मना ही है ना। तो बहुत देर बाद करती हूँ, ये नहीं कि पहली बार ही गड़बड़ की तभी कर दिया, ऐसे नहीं करती। ये मैंने नोटिस किया है, यहाँ के लोग एक बार, पहली बार गड़बड़ की वहीं पकड़ा और वहीं देर तरह की। तो यहाँ पे ये बेटर होना है कि नहीं, पहली बार गड़बड़ की वहीं 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 के वहीं लिया। वो मैं नहीं करती हूँ। ढील, हम लोग ढील दे देते हैं ना, बहुत सारा ढील देते हैं। सो वो ढील देती रहती हूँ, तो फिर आप बिल्कुल पारा हो जाए गड़बड़, तब करते हैं। और आज कई चीजें हम कर रहे थे, जैसे बच्चों के ग्रेड थे, तो एक जगह पर जैसे पेरेंट ने गलत मलत बोल के कि नहीं नहीं उसका ये भी है, ये है भी है, और उसके ग्रेड चेंज किए। वहां मेरा भी कहीं ना कहीं ढीलापन रहा कि मैं सख्त नहीं रही, या एकदम, जैसे एकदम होता है ना, एकदम एकदम करना होता है, वो चीज नहीं की, उसे ढीला रहने दिया। तो ये सीखा। तो बच्चे कहते नहीं मिस महाजन ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मैं बच्चे से एक से पूछ रही थी कि ऐसे ऐसे, कहते नहीं आपको नहीं करना चाहिए, अगले बार से ऐसा मत करना। कि मुझे ये चीज यहाँ तक पहुंच गई। तो फिर तो, पर सबसे प्यारी बात थी कि मेरी प्रिंसिपल और मेरी वाइस प्रिंसिपल इतने पेशेंट थे और इतने प्यार से बात कर रहे थे, जबकि कितनी बार इस तरह से हो चुका था, वो समझ रहे थे बड़े। तो मैं भी बच्चे की तरह उन्हें दिखा रही थी और उन्हें दिखा रही थी कि चेक कर लो, लाए मुझे क्लास से भी निकाला कि भी नहीं ये वाला काम करो, बड़े आराम से, बड़े बड़े बहुत पेशेंस रख के काम कराए। और मैं दंग रह गई, दंग रह गई। यही थे जो इतने, मतलब कैसा व्यवहार था, कैसा था, और बिल्कुल इतना बहुत आराम से पेशेंट रख के। मैं देख रही थी कि इतना कहाँ कहीं बच्चों की फाइट हुई है, कहीं बच्चे कहीं ऐसे, लेकिन फिर भी उनको ये देखना था, लास्ट डेट्स थी, तो फिर भी इतने काइंडनेस के साथ वे सारा कर रहे थे, बड़ी पेशेंस के साथ। सो बहुत अच्छा लगा देख के कि भाई आप खुद से भी क्या 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 चीजें डील कर रहे हैं, 100 चीजें डील कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी आपने अपना प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रखा है ना, और इस तरह से बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। बहुत कृपा, बहुत ही कृपा रही, बहुत कृपा रही। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ऐसी कई चीजों में जब दूसरों के गुण बहुत हाई हों और वो अपने आप को बदलें, है ना, वो अपने आप को बदलें और उस अपने आप को बदल के भी फिर वो करें, ये तो स्पिरिचुअलिटी, ये तो अध्यात्म है। जब अगले भी सब अपने रिलीजियस होते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को ढालते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, बहुत बहुत बड़ी बात है। सो शक्ति के साथ, यहाँ पे शक्ति है,
है ना, शक्ति है, पोजीशन है, उसके साथ आप काइंड होते हैं, उसके साथ आप एक्नॉलेज करते हैं कि अगला कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी बड़प्पन की बात है, और फिर आप अगले से काइंडनेस के साथ बात करते हैं और अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। खींच तो आ रही होती, इतना काम होता है, पर बहुत ही अच्छा लगा। परमेश्वर करे कि हम भी इस तरह से कर सकें कि 100 काम हो और हम बड़े प्यार से अगले को समझते हुए इस तरह से करें, तो बहुत बहुत अच्छा रहता है। बहुत बहुत अच्छा सीखने को मिला। वेरी नाइस एग्जाम्पल्स और वेरी नाइस, बहुत बहुत ही सुंदर बहुत अच्छा लगा। और फिर अब मैं क्लास ले रही थी, बच्चे अपना कुछ पूछने आए, तो मुझे एक बच्चा कहता है, मिस महाजन क्या मैं आपको एक हक दे दूं? कहा जरूर। तो मैं उसके लिए उठी और उसने मुझे हक दिया। उनका देखिए कैसे प्रभु काम कर रहे होते हैं। और फिर बहुत ही अच्छा लगा। और आज मेरे पास एक मैसेज आता है, कहती है अनुपमा हम 31 पहली तारीख को सारी की सारी बुक्स फ्री कर सकते हैं। हे प्रभु, कहते सारी की सारी बुक्स फ्री कर सकते हैं, जैसे अभी आपने कैलेंडर किए थे एक दिन के लिए, हम पहली तारीख को क्या सारी की सारी बुक्स फ्री कर सकते हैं? मैं करना चाहूंगी। तो मैंने कहा हाँ जरूर। मैं हंस रही थी, मैं कहते सारी की सारी। मैंने कहा ठीक है कीजिए, लेने वाले हो। है ना, लेने वाले हो जरूर, बिल्कुल कर सकते हैं। सो इतने देखिए, फिर मुझे I was so touched by such beautiful people around. बहुत ही अच्छा लगा। मैं ये सब महाराज की कृपा है ना, ये सब गुरुदेव की कृपा है कि कैसे लोगों में सराउंड करके रखा है, कैसे लोगों से हमें हमारा संग करवाया है। सो इट फील्स You feel so blessed. बहुत अच्छा लगा। So कैसा टफ दिन था, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़े, पर फिर भी कितना कैसी ब्लेसिंग्स थी। बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर था। या प्रश्न आया कि मैं एक साधिका जी को नई ड्यूटी मिली है अपने सत्संग में श्री अमृतवाणी जी का पाठ करने की। तो कहते मैं गा रही थी और मैं महाराज को कह रही थी, महाराज पता नहीं आपको पसंद आ रहा होगा कि नहीं, मेरी आवाज सुंदर नहीं है, मेरी आवाज ऐसी नहीं है, मैं ऐसे नहीं गाती वैसी, इस तरह की बात। मैंने कहा पर हमारे गुरुजन तो नहीं ऐसे। हमारे गुरुजन तो नहीं है देखते। एक बार महाराज के प्रवचन में है कि उन्हें किसी ने विदेश से लिखा था पत्र कि महाराज मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं अच्छा गाने लग जाऊं। महाराज ने कहा ये कैसी चीजें हैं मांग रहे, ये कैसी चीजें हैं मांगने की। ये हमारे गुरुजन ये थोड़ा ना देखते हैं। हाँ, हमारी संगति में अगर महाराज ने ऐसी संगति में बिठाया है जहां पर महाराज को पसंद है उच्चारण सही हो, राइट, उच्चारण सही हो, और जो हम कार्य कर रहे हैं वो हम झुक कर रहे हैं, ये मानकर कर रहे हैं कि आप करवाने वाले हैं, मेरे जैसे कैसा कुछ कर सकते हैं, आप करवाते हैं तो होता है। ऐसे भाव रख के हम जो कार्य उन्होंने दिए हैं वे अर्पण करते हैं तो बात है।
प्रार्थना करनी है तो प्रार्थना हम करें कि महाराज आपको सही उच्चारण ग्रंथ पाठ का इतना पसंद है, मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं जैसे स्वामी जी को पसंद है उच्चारण में वैसा उच्चारण कर सकूं। ये है, पता होना चाहिए ना अब तो, कि नहीं अभी भी नहीं पता चलता इतनी बैठकें करके या इतना करके कि हमारे गुरुजनों को सुपरफिशियल बातें थोड़ी ना पसंद है। आपको पता है मैं तो बहुत सीधा गाती हूँ। जब मुझे 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 चूज भी किया गया, जब मैं सत्संग में गाती थी तो जो साधिका जी थे वो बहुत प्रोफेशनल साधिका थे, और वो प्रोफेशनल थे साधिका, और वो म्यूजिक के ही उसमें थे। तो उन्होंने कहा अनुपमा सीधी लाइन में गाती है, लाइन मतलब उसमें वो उस तरह का वो नहीं है। और देखिए तो मैं गायन कुछ नहीं देखते, कैसा गा रहे हैं वो नहीं देखते, सुपरफिशियल चीजें नहीं देखते, अंदर क्या चीज है वो देखते हैं। बहुत गायकों को बहुत, महाराज ने बोला हुआ है, गायकों को तो बहुत बहुत अभिमान होता है, बहुत ज्यादा, और फिर जब अच्छी गायकी होने लग जाए तो बहुत वाहवाह होती है। उसके बाद फिर गायकी में कंपटीशन भी होता है, बहुत कंपटीशन होता है। पर ये कोई भी चीज आत्मा की नहीं है, देह की है। ये सब देह अभिमान की चीजें हैं। ये चाहना भी सुंदर नहीं गाती। क्यों? क्योंकि आप दूसरों से अब आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, और एक कामना जग रही है अच्छे गाने की। पहले कभी नहीं जगी, अब ड्यूटी लगी है तो अब कामना जग रही है। ये तो ये तो सुपरफिशियल चीजें हैं हमारे। ये आध्यात्मिक चीजें नहीं है, ये देह फोकस चीजें हैं। देह पर फोकस्ड है हम, स्टाइल पे, मिठास पे, ये इस पे फोकस्ड है। कामना होती है हम और अच्छा गाएं, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? गुरु किस चीज से रीझते हैं ये पता होना चाहिए। माया है बहुत जबरदस्त। जब माया होती है तब हम भूल जाते हैं कि गुरु किससे रीझेंगे, गुरु किससे रीझते हैं। और हमेशा अगर कोई चीज अपूर्ण होती है, वो अपूर्ण ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमें धरती पे रखती है, धरती पे रखती है। यस, मुझे जो मेरे कार्य क्षेत्र में बॉसेस मिले हैं वो बहुत डिटेल ओरिएंटेड है। मेरी प्रवृत्ति डिटेल वाली नहीं है, पर देखिए मुझसे कैसे सिखा रहे हैं प्रभु। मुझे ऐसे लोगों में बिठाते हैं जो डिटेल ओरिएंटेड हों। और देखिए क्योंकि मेरी खुद की नहीं है तो इतनी भारी कृपा कि कई बार बच्चों को कई बार असाइनमेंट देनी होती है। अब महाराज ने मुझे ऐप ऐसे दे दिए कि वहां पे असाइनमेंट जो बनती है वो डिटेल से बन जाती। मैं आपको बता नहीं सकती थी। जब मुझे ऐसा ये चीज मिली मैं तो दंग ही रह गई। मैंने कहा देखो मेरे में कमी है इस चीज की। मैं सीधी बात की खत्म, बात की छोटी बात की खत्म, हो गया मेरा काम। पर यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन भी देनी होती है वो डिटेल देनी होती है। जैसे कि मैंने लिखा स्टूडेंट वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम असेसमेंट, तो वो आए, उन्होंने मुझे सिखाया कि मिस महाजन आप लिखिए कौन सी असेसमेंट से वो हुए, क्यों हुए, क्यों आप नहीं कर सकते थे वो। तो
तो मैं बिल्कुल जैसे जैसे सिखा रहे थे तो मैं वैसे सीख कर लिख रही थी, तो मेरा काम तो आधे सेंटेंस में खत्म हुआ पूरा। तो देखिए कैसे कैसे महाराज मुझे सिखा रहे हैं। और फिर जब आप में अहंकार नहीं है और आप में आर्टिफिशियल सुपरफिशियल कामनाएं नहीं है, तो फिर गुरु गुरु को तो आपकी असलियत पता होती है ना। और फिर कैसे वो आपकी पूर्ति करते हैं, कैसे आपको सपोर्ट करते हैं, कितनी कितनी जगह से आपको सपोर्ट मिलती है बहुत। यहाँ तक कि मेरे प्रिंसिपल को पता था जो ग्रेड चेंज हो रहे हैं वो बच्चे सही नहीं है काम, और जो भी करवा रहे हैं वो भी सही नहीं हो रहा। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बताया कि एंड टाइम पे लगाओ, जब लगाना उसी टाइम पे लगाओ। और फिर आप फ्री हो, फिर आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। कितना सुंदर सिखाया। सो बहुत कृपा, बहुत ज्यादा कृपा, बहुत ही कृपा। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। अनंत 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 बात। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों। जय जय राम, जय जय।